हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम आप लोगों को पढ़कर सुनाएंगे माटी की मूर्ति रेखा चित्र, जिनके राइटर है रामवृक्ष बेनीपुरी। उन्हीं का एक अध्याय है बलदेव सिंह। टूटे हुए तारे की तरह एक दिन हमने अचानक अपने बीच में आकर उसे धम से गिरता हुआ पाया। ज्योतिमयी प्रकाशपुंज दीप्तिपूर्ण और उसी तीरे की तरह एक क्षण प्रकाश दिखाता हमें चकाचौंध में डाल वह हमेशा के लिए चलता बना। जिस दिन वह आया हमें आश्चर्य हुआ, जिस दिन वह गया हम स्तब्ध रह गए। पूस का भोर थी, खलिहान की धान के बोझों का अंबर लगा था। उनकी रखवाली के लिए जो कुटिया बनी थी उसके आगे धूनी जल रही थी। खेत में खलिहान पर चारों ओर हल्का कुहासा छाया हुआ था, जिसे छेद कर आने की सूरज की बाल किरणों को कष्ट हो रहा था। काफ़ी जाड़ा था। धीरे धीरे ठंडी हवा सनक कर कलेजा को हिला जाते सब लोग धूनी को घेरे हुए थे, जिनका लपट खत्म हो चुकी थी। हाँ, लाल अंगारे चमक रहे थे। ज्यों ज्यों अंगारे पर राख का परत पड़ती जाती, हम उनके नज़दीक से नज़दीक घुसते जाते, मानो हम उपे कलेजे में रहना चाहते हैं। वो काफ़ी निरस्पता थी। दोनी के लिए खलिहान के बीचों बीच जो बांस का खंबा खड़ा था, उसके धान में शीशों वाले मब्बेदार सिरे पर एक काला खजूर का पंछी बैठा कभी कभी चीखकर उस निष्पता को भंग करने की तुच्छ चेष्टा करता था। इसी समय एक नौजवान आकर दूर से ही मेरे मामा जी को देखकर चिल्ला उठा, पा लागी चाचा जी। हम सबका ध्यान उसकी ओर गया। एक गम्हू जवान, अभी मूछ में मसे भींग रही, रंग गोरा, जिस पर बाल किरणों में सोना सा पोत रखा था। दाहिने हाथ में बांस की लंबी लाल लाठी, बड़ी सजीली घने पोर वाली, गांव दुम सी उतार वाली। बाएं हाथ में लोटा लिए वह सोचदी से लौट रहा था। बादामी रंग का मोटिये का जो लंबा खिलता कुर्ता पहन रखा था, उसने उसके भीतर से भी उसके शरीर का गठीलापन और सौंदर्य चमक रहा था। ओ बलदेव, कब तुम आए? बहुत दिनों पर दिखाई दिए। पूरब कमाते हो, खुश रहो, लेकिन हम लोग को भी तो मत भूलो। शायद 2 बरस पर आए हो। यूं ही मामा जी ने उससे पूछताछ की। बड़ी अर्जी से उसने क्षमा मांगी। फिर बोला, चाचा जी, अब सोचा है यहीं रहूँगा। बहुत दुनिया देखी, मन कहीं ना लगा। ननिहाल से भी जी उब गया। यह पुश्तैनी जमीन जिसे डोर लगाकर खींचती रहती है, इसीलिए आया हूँ घर बसाने। घर तैयार कर मैया को भी ननिहाल से ले आऊँगा। सोचता हूँ अब आप लोगों की सेवा में ही जिंदगी गुजार दूँ। नवयुवक को जब मालूम हुआ बलदेव सिंह यहीं बसेंगे, उसके आनंद का ठिकाना न रहा। बलदेव सिंह के पिता भरी जवानी में मरे। बलदेव सिंह तब छोटे से बच्चे थे। उसकी माँ उन्हें लेकर मायके चली गई और तब से वह बेचारी वहीं हैं। जवान होने पर बलदेव पूरब जाने लगे। वहाँ बंगाले में किसी राजा के दरबार में पहलवानी करते थे। काफ़ी पैसे मिले। अब उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीन की याद आई। वह घर जो खंडर बना था, फिर एक बार आबाद हुआ। गांव में उनके आने से नई जान आ गई, जवानी आ गई। अखाड़ा खुद गया, उसमें कुश्तियाँ होने लगी। भोर में कुश्तियाँ, शाम को पट्टाबाजी, गर्दा, लाठी चलाना आदि। पेटिया के दिन बलदेव सिंह जब शिष्य मंडली के साथ चलते, देखते ही बनता। आगे आगे बलदेव सिंह जा रहे थे। पैरों में बूट जो बगल में ही लांग थे, कमर में धोती जिसे कच्छे की तरह अजीब ढंग से पहनते। वह घुटने से थोड़ा सा नीचे जाती, घुटनों के नज़दीक जिसमें चुन होती, जो चलते समय लहराती रहती। लंबा कुर्ता गर्दन की बगल में
जिसमें एक ही बुनती कुर्ता काफ़ी घेरदार, वहाँ पर घेरा इतना बड़ा कि हाथी के पैर समा जाए उसमें। गले पर सोने की छोटी छोटी ठोस तबीचों की पगड़ी, जिसमें कुछ चौकोर में कुछ चंद्राकार, सिर पर कलांतीदार मुठेगा, जिसका एक लंबा छोर उसका पीठ पर झूलता। हाथ में सरसों के तेल और कम्बा दूध पिलाकर पोसी पाली गई लाल सुर्ख लंबी लाठी, या कभी कभी यह मोटा डंडा, जिसके कुर्ते के नीचे कमर में लटकती हुई गलासे पे फली बोत की तरह से फिट कर दे, यह साक्षात यम बन जा सकते थे। अपनी ताकत और हिम्मत का उन्हें इतना विश्वास था कि झूमते हुए सिर ऊंचा किए, छाती ताने शेर की तरह चलते। आगे आगे व पीछे पीछे इसी ठन बन रोम रंग के लिए शिष्य मंडली होती। रास्ते में पेठिया में उसका सुंदर सुडौल शरीर देखकर किसकी आंखें न निहाल हो उठती। शरीर में इतनी ताकत, लेकिन स्वभाव कैसा, बच्चों सा नीरा निविसार, चेहरे पर हमेशा हंसी खेलती रहती, सबके साथ निर्भरता से पेश आते, कभी गुस्सा उसने देखा नहीं गया, सबकी सेवा करके ने में सर्वदा प्रस्तुत। बच्चे उन्हें देखते ही लिपट जाते, बूढ़ों की आंखें हमेशा उस पर आशीर्वाद बरसाती। जवान के तो वह देवता हो ही चुके थे। उन दिनों हिंदू मुसलमान में तानातानी नहीं थी, दोनों दूध चीनी की तरह घुले मिले थे। हिंदू को होली में मुसलमान की दादी रंगी होती, मुसलमान की ताजिए में हिंदू के कंधे लगे होते। ताजिए के दिन थे। मेरे गांव में भी ताजिया बना था, यथापि एक भी मुसलमान वहाँ नहीं। एक बूढ़े मौलवी साहब बुलाए गए थे, जो उसके धार्मिक कीर्त कर लेते। हमें सरोकार था सिर्फ ताजिए के निकट हो हल्ला मचाने में। शाम हुई, जल्द स्त्री खा पीकर सब लोग एकत्र हुए। ताशे बज रहे, लकड़ी खेली जा रही थी, गतके फांजे जा रहे, मट्टेबाजी हो रही, लाठियों के खेल, तरह तरह के शारीरिक करतब। औरतें और बच्चे मासियाँ के नाम पर शोर मचा रहे। खेलकूद में आधी आधी रात बीत जाती। ताजिए के पहलाम के दिन आया। गांव का दूर राजपूतों का एक बस्तों का रंग सजता, वहीं ज्वार भर की ताजिए इकट्ठा किए जाते। लोगों की अपार भीड़, तरह तरह के रंगीन कपड़ों की चमक, बूढ़े जवान बच्चे औरतें, तरह तरह की मारू बाजे बज रहे। मासिए में मोटी धुन में या अली का गमन भेदी स्वर्ग दिशाएं कौंधती, आसमान थराता, कलेजा उछलते। ज्वार भर में जवानों को तो यही दिन था, ठन बन के आए हुए हैं, यही कुश्तियाँ हो रही है। कहीं भेड़े लगाए जा रहे हैं, कहीं लाठी गदके और लकड़ी की हाथ की करामतें दिखाई जाती। देखते देखते दर्शकों का दल दो मतों में विरासत हो जाता, कोई एक को शाबाशी देता, कोई दूसरा को। दोनों अपने अपने हीरो हुई विजय चाहते। कभी कभी इस वीर पूजा के चलते ललकारे लग जाती, आंखें लाल हो उठती, भुजाएं भड़कने लगती। मालूम होता अब मुठभेड़ होकर ही रहेगी, किंतु प्राय इस भावना पर बुद्धि की विजय होती। थोड़ी देर में समुद्र का ज्वार शांत हो जाता, फिर आँख में रस, होठों पर हंसी। हम लोग भी अपना ताजिया लिए रन पर पहुँचे थे। एक जगह भेड़े लगाए जा रहे थे, मैं उसी को देख रहा था। भेड़ों की लड़ाई, वाह क्या कहना। ये छोटे मखफीले जानवर जो अपने मालिक के पीछे सुधुआ बने फिरते, एक जगह एक दूसरे पर किस तरह टूट पड़ते। इसके सींग जब टकराते, जोर से शब्द के साथ जैसे धुआं सा उठ जाता। ठपक सा टक्कर पर टक्कर, जब तक उसके एक गिर ना पड़े या उससे अलग ना पकड़ ना जाए। लड़ने से पहले लाल मिर्च उसके मुंह पर रखकर जैसे उन्हें और भी उत्तेजित कर दिया जाता। मैं मस्त मगन में यह भेड़ा लड़ान देख रहा था कि एकाएक बड़े जोरों से हू हल्ला हुआ। सभी लोग
एक और दौड़े जा रहे हैं और वहाँ लाठियाँ का खड़ाखड़ जारी है। यह खड़ाखड़ खेल ही नहीं, कई सिरों का खून के फुहारे छूट रहे हैं। और यह बीच में कौन है? बलदेव सिंह, पुराने हंसमुख रसीले बलदेव सिंह। सिंह नहीं, बलदेव सिंह, साक्षात भीम बने हुए। आंखों में अंगारे भर रहे। सिर पर जो एक लाठी लगी थी उससे खून निकलकर लठार होते भों के ऊपर वह जमकर एक लंदा सा बन गया था। दोनों हाथों से लाठी पकड़े वह जोरों से चिल्लाए जा रहे थे। जिस और उस रूप से निकल जाते हड़कंप मच जाता। देखिए, यह एक आदमी उसकी ओर लाठी संभालते बढ़ा। उसे देखते ही खड़े हो गए। उसने लाठी चला ही तो दी, फट अपनी लाठी के दोनों छोर दोनों हाथों से पकड़कर अपने सिर के ऊपर ले लिए। उस लाठी की चोट इसी पर ठाई से आकर लगी। दूसरी बार, तीसरी बार, बार बार व्यर्थ जाता। देख वह भागा, किंतु वह बलदेव सिंह की बारी है। बलदेव सिंह की एक लाठी और वह जमीन पर चक्कर खाता गिर पड़ा। अरे, यह क्या होने जा रहा है? चारों ओर हाहाकार मच गया। भगदड़ फैल गई थी। यह वहाँ महाभारत मचकर रहेगा। सब अनुमान लगा रहे थे, कौन किसको क्या कहकर समझाए, कौन किसकी सुनने जा रहा है। फिर बिना बलदेव सिंह को शांत किए शांति क्या आ सकती थी? बट हमारे बूढ़े मामा जी आगे बढ़े, चिल्लाकर कहा, बलदेव। बलदेव सिंह को जैसे थरथरी बन गई। पैर जम रहे थे, हाथ रुक गए, किंतु तुरंत संभलकर वह बोले, चाचा जी, आप मत रोकिए। इन लोगों की लाठी का घमंड हो गया है। मैं जरा इन्हें बता देना चाहता हूँ लाठी क्या चीज़ है। उसकी सांस जोर जोर से चल रही थी। गुस्से से बातें टूट टूट कर निकलती। सचमुच बलदेव सिंह का जिसमें कोई हाथ नहीं था, उसे लाचार कूदना पड़ा था। एक जोड़ी कुश्ती लड़ी जा रही थी। दोनों पहलवान बलदेव सिंह के अपर शरीर थे। उसमें से एक था फाउल प्ले करना चाहा। बलदेव ने अलग से ही रोका, मना किया, ऐसा करना मुनासिब नहीं। बस उसकी बात सुनते ही उसके पक्ष वाले इस पर बिगड़े गुर्राए, क्योंकि ये लोग लाठी चलाने में इस जवार में सरगना समझे जाते थे। उन्हें घमंड था कि उनका 100 खून माफ है, किंतु बलदेव सिंह धौंस में कहाँ बर्दाश्त करने वाले। बताही बात करत बढ़ी आए और उसका नतीजा यह। खैर, मामा जी के पढ़ने से बलदेव सिंह शांत हुए, किंतु अब तो उनकी विजय भी हो चुकी थी। मैदान उनका था। उनकी शिष्य मंडली के साथ हम किस तरह शांत से उन्हें घेर लिए। आज हम विजयी थे, हमारा गांव विजयी था, मानो राम लंका विजय कर अयोध्या पहुँचे थे। अगर शेषा या शिवाजी के दिन होते तो बलदेव सिंह फौज में भर्ती हुए होते और सिपाही में होते होते सूबेदार तक पहुंच गए होते। इसमें से कोई शक नहीं। सूरत, शक्ल, बल, हिम्मत सब कुछ उसमें था, जो समाजशाही के उस युग में उन्हें अच्छे से अच्छे फौजी पद पर पहुंचा देते। उस समय बलदेव सिंह किस शान से हमारे गांव में आते, घोड़े पर सवार, ककाली दाल पगड़ी, कड़ी कड़ी मोछे, आगे पीछे नौकर चाकर। किंतु अंग्रेजी राज्य में यह कहाँ संभव था। हाँ, जो संभव था वही हम देखते थे। वीरता अपने लिए कोई निकास का रास्ता तो बनाने वाली ही थी। यह अजीब है, हमारी बस्ती चारों ओर राजपूतों और अहीरों का ठड। राजपूतों को अगर राम की शान, तो ग्वालों को कृष्ण की यादवी अनवान। दोनों कामों में जैसे खानदानी बैर चला आ रहा था। छोटी छोटी बात पर भी तनाव हो जाता, मूछें कड़ी हो जाती, आंखें लाल हो आती और लाठियाँ चलकर रहती। दोनों कामें दो निगाह की हैसियत से लड़ती थी। दो गिरोह के अंदर भी युद्ध जारी हो ही रहता था। भाई भाई में, पड़ोसी पड़ोसी में, एक बित्ता जमीन के लिए, आम के एक फल के लिए, शीशम के एक डाल के लिए खून के फुहारे छूटते। ये युद्ध प्राय अस्मित होते। खेत की जुताई हो रही है, पेड़ के नीचे गपशप हो रही है। रास्ता चलते चलते भी लोगों की गुदगुदी हो गई। किंतु कभी कभी जम में भी लड़ाइयाँ होती। दोनों पक्ष में लोगों की
विस्फोटा होता। भाई बंद जुटते, कुटुंब कबीले के लोग आते, कुछ लोग पैसे भी पर भी बुलाए जाते। ऐसे मौके आने पर हमारे ज्वार पे कहीं भी कोई जमकर लड़ाई होती हो तो बलदेव सिंह एक न एक पक्ष पर जहर बुलाए जाते और यथामो धर्म जय की तरह ही जिस तरह बलदेव सिंह जाते उसी पक्ष में जय ही निश्चित होती। एक बार इस तरह का एक धर्म युद्ध देखने का मौका मुझे मिला। विष्णुपुर में 2 भाई क्षत्रिय थे। दोनों की ही दांत कट्टी रोटी थी, किंतु आखिर दिल टूटा तो एक दूसरे में जान के दुश्मन बन के रहे। घर द्वार खेत खलियान सब बंट बटारा हो चुका था। दोनों एक ही आंगन में रहते थे। 2 दुनिया के जीव थे। संयोग से उस साल एक आम का पेड़ के लिए दोनों भाइयों में तानातानी हो गई। वह लंगड़ा आम का पेड़ जिस हमने जाकर देखा, फलों के गुच्छा से लदी उसकी डाल जैसे जमीन छूने को ललक रही हो। हरे हरे पत्ते उन सफेदी हुए लिए हुए आमों के गुच्छा में न जाने कहाँ छिप रहे हो। काफ़ी पुराना पेड़ था, खूब फैल गया था और साल भी अच्छा फल देता था। किंतु इस साल तो यह द्रौपदी का चीर बनकर महाभारत मचाने आया था। फिर यह ललचाने वाला वेश क्यों न धारण कर ले। कहते हैं यह पेड़ भी बढ़ चुका है। छोटे भाई के बाट में पड़ा था। ओह, कई साल से उसके फल का उपयोग कर रहा था, किंतु बड़े भाई के लड़के का हिसाब लगाकर देखा तो ये आम में मेरे हिस्से का है। धोखे से चाचा जी को मिल गया है। पेड़ों की गिनती खलियान सबको वह अपने पक्ष में पेश करता, किंतु यह खतियान में क्या होने वाला है। अगर तुम्हारा है तो बेटे हो, तुम मेरे बेटे हो, चढ़ के आओ, फूल तोड़ लो, खाओ, नहीं तो लुगाई के आंचल में मुंह रखकर सो। सीधा तर्क, सीधी बात। उसके जवान का एक दिन मुक्कर कर दिया गया। अगले सोमवार को डांका बजाकर हम फल तोड़ेंगे। चुपके चोरी जो काम करे वह चूतिया। दिन तय हुआ, घड़ी तय हुई। दोनों तरफ से बटोर होने लगा। बलदेव सिंह के पास भी दोनों पक्ष का निमंत्रण आने लगे, किंतु यहाँ तो श्री कृष्ण का टेक भी, जो खुद मेरे पास पहले आएगा उसका साथ दूंगा। यह चिट्ठी पत्री का क्या चीज। बड़े भाई का बेटा एक दिन घोड़े पर पहुंचा। उसकी बातचीत हो रही थी। छोटे भाई भी पहुंचे, किंतु तब तक बलदेव सिंह वचन दे चुके थे। दूसरे दिन संधिनी मंडली व बिशनपुर जा पहुंचे। आज ही युद्ध होने वाला है। लड़ाइयाँ से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि प्राय निर्दोष भी उसमें फंस जाते हैं, पीट जाते हैं। बड़े बूढ़े की इसी आज्ञा की अवहेलना करने में भी कौतूहल बस में दर्शकों की उस भीड़ में शामिल हो गया, जो भिन्न भिन्न दिशाओं में बिशनपुर जा रही थी। बिशुनपुर उस दिन कुरुक्षेत्र बन चुका था। बीच में वह आम का पेड़ निश्चल निर्दय खड़ा है। 2 और भाइयों प्रतिद्वंदियों के जमानत जुटी है। मालों की फालियां धूप में चमचम कर रही है। कड़ासे दिन में भी चांद से चमक रहे हैं। फरसे परशुराम की याद दिलाते हैं। लाठियां उछल रही है धामी सांप की तरह। तलवार की बहुत ही कमी है, क्योंकि उस पर अंग्रेजी राज की शनि दृष्टि पड़ चुकी है। फिर लुटेत का कहना था कि जो मार भालों और फारसों से होती है वह तलवार में कहाँ। मैं उनके तर्कों पर नहीं भूला था। मेरी विस्मय विशुद्ध आंखें तो इन तैयारियों को देख रही थी। आमने सामने उन लोगों की दल था। दर्शकों की भीड़ अगल बगल में थी। रह रहकर जय ध्वनियाँ होती, ललकारे उठती। तब तक अल्लाह का कुछ कड़के में सुनाई पड़ते। बोलो महावीर स्वामी की जय कहकर दोनों पक्ष के योद्धा आम की ओर बढ़े। दर्शकों के कलेजे धक धक करने लगे। अरे कुछ देर में उनमें से कुछ मर चुके होंगे, कुछ घायल पड़े होंगे। उफ, मेरे मुंह से अच्छी तरह निकल भी नहीं पाया कि देखा बड़े भाई के पक्ष सबसे आगे बलदेव सिंह है। सबसे आगे बलदेव सिंह।
उसके दोनों बगलों में मेरे ही गांव के उसके 2 प्रधानी शिष्य। बलदेव सिंह के सिर पर केसरिया रंग का मुठेरा था, पैर पर वही बूट, वही लंबा चौड़ा कुर्ता देह है, किंतु उसमें घेरे का कमर का निकट एक पट्टी से कस रखा है। उसमें फुर्ती से उछलने कूदने की दिक्कत ना हो, जिसमें धोती का प्राय से हाफ पैंट में काम करती। चेहरा उसमें लाल फफूंदा बन रहा था। वह आगे बढ़े, आम के पेड़ के निकट पहुँचे, दोनों शिष्यों को इशारा किया। वे फड़ से पेड़ पर चढ़ गए और लगे आम की डाल पर भभोक फोड़कर निर्दयतापूर्वक फलों को गिराने। कोई माँ का लाल है तो आवे, बलदेव सिंह गरज उठे, जिनकी ओर विपक्षी दल भौचक्का हो देख रहा था। वह जैसे वह भी दर्शकों का ही दल हो, उसमें जरा भी चैलेंज के मानो दुश्मन दल के आत्मज्ञान हो आया। फिर क्या था, दोनों दलों में गुत्थम गुत्थी शुरू हो चली। लाठियों का खटाखट, गड़ासे की चुपुर चुपुर के बच्चों का सनसनाहट से वायुमंडल व्यस्त था। जय ध्वनियों के साथ हाहाकार भी। किसी के सिर पर लाठी लगी, किस तरह खोपड़ी फूटकर 2 टूक हो गई, वह गिर पड़ा और खून की धार बह गई है। किसी के पेट पर भाला चुभा, भाले में फली के साथ ही उसकी अंतरी बाहर आ गई थी। अंतही के दोनों हाथों में पकड़े वह अंधा पड़ा था, जो 2 हाथ 1 मिनट पहले लाठी भांज रहा था। गरासे के एक ही धार पर उसे शरीर से अलग कर दिया गया था। वह रक्त रीख से जमीन पर अब भी रह रहकर उछल जाता है। चारों ओर खून, चीख। मेरी तो आंखें बंद हो गई। जब आंखें खुली तो सारा किस्सा खत्म है। बड़े भाई का कब्जा उस पेड़ पर हो चुका है। उस कब्जे में बलदेव सिंह का बड़ा हाथ था। मैं अपने इस हीरो को देखना चाहता था, किंतु मालूम हुआ पुलिस के सुपरिटेंडेंट साहब अब इस तमाशा खत्म हो चुका है, शरीफे लाए हैं और लोगों के बलदेव सिंह को वहाँ से हटा दिया है। बलदेव सिंह, तुम्हारी विजय हो। अब तो रुपयों का खेल है, तुम हटो, अब काम मेरा है। बड़े भाई के बड़े साहब जादे से कहा कि चलते समय बलदेव सिंह के गले में एक मोहर माला डाल दी, और उसी बलदेव सिंह को यह लाश हमारे सामने पड़ी है। सिर चूर-चूर जैसे फुर्ता बन गया हो, खून और धूल से सराबोर, जैसे ललाट से तेज बरसता उसी पर मक्खियाँ भिना रही थी। एक आंख नीचे धंस गई थी, दूसरी बाहर निकल आई। होठ को छेद कर दांत बाहर निकल रहे। नहीं नहीं, यह हमारा बलदेव सिंह नहीं हो सकता। बलदेव सिंह की ऐसी गत। एक गड़ासा गहरा गले कंधे पर लगा है, वह बाँह लटक सी गई है, दूसरी बाँह में पूरा पंजा गायब। छाती वैसी ही तनी है, पहले से कुछ ज़्यादा ही फूली हुई, किंतु पेट की जगह सारी अंत निकल आई। हाथों का वो यह ढेर, कैसा भयानक, कैसा विधभय। नहीं, यह हमारा बलदेव सिंह नहीं हो सकता। पैरों को जैसे किसी ने मकई के डंठल सा पीट रखा है, आड़े तिरछी बन रहे, कहीं अजीब फूला हुआ, कहीं से खून बह रहा कहाँ। बहाव तो कब ना बंद हो गया। अब तो काले बने खून के धब्बे मात्र, जिन पर मक्खियाँ भिना रही। नहीं, यह हमारा बलदेव नहीं हो सकता। बलदेव सिंह की ऐसी गत, जिस शरीर को देख देख कर आंखें नहीं अड़ती थी। माए जिसे देख कर कहती, मेरा बेटा ऐसा ही शरीर धन पावे। युवतियाँ मन ही मन बुनबुनाती, धन्य है वह नारी जिसे ऐसा पति मिला। अगले जन्म में मैं है भगवान, मुझे बलदेव सिंह की ही दासी बनाना। बूढ़े देखते ही कहते, बेटा संत जीव। नौजवान जिस पर पागल हो, बिना मोल के गुलाम बने पीछे लगे फिरते। वही शरीर यह आज सामने पड़ा है, खून से लथपथ, धूल से भरा, छत विगत, कुरूप कुडोल बना, और ये कमबख्त मक्खियाँ जिन पर भिन भिन कर रही। किसके गत की इस बेशेर मर्द की ऐसी, किसकी माँ ने दूसरा शेर पैदा किया। काश किसी शेर ने यह हालत की होती। 2 शेर लड़ते, एक गिरता है, ऐसा ही होता है। इससे के लिए अफसोस की बात
क्या बलदेव सिंह तो ऐसी ही मृत्यु चाहते थे। उन्होंने मौत को कब परवाह की। मौतों को आंखों के आगे डालकर मुस्कुराना, यही तो बलदेव सिंह थे। क्षत्रिय की तरह युद्ध क्षेत्र में काम आऊं, खेती रहूं, यही तो उनका कामना थी। यह कामना पूरी हुई। वो यह वीरगति पाकर सूर्यमंडल को भेद कर अमरपुरी गए, इससे तो कोई शक ही नहीं। किंतु जिन हाथों से यह काम किया, क्या वे वीर के हाथ थे, शेर के पंजे थे? नहीं नहीं, कुछ सियारों के बुजदिलों और कायरों के छुपकर घात लगाकर बड़े बुरे मौके पर बड़े बुरे ढंग से यह कुकर्म किया। उनकी कल्पना भी खून को खोल देता है, उत्तेजित कर देता है। उफ रे! एक दिन जुआर के एक गांव में एक विधवा मेरे गांव में बलदेव सिंह का नाम पूछते पूछते आई। उस बेचारी के साथ एक छोटा बच्चा था। उसी का बच्चा उस विधवा के अबलापन ने उस क्षत्रिय कुमार के बचपन का फायदा उठाकर उसके पट्टीदारों के उसका धन हड़प लिया था। विधवा के कानों में बलदेव सिंह की यशोगति पड़ी थी। अब वह हमारे जुआर के घर घर में जवान जवान पर व्याप्त थे। विधवा पहुंची बलदेव सिंह के दरबार में अर्ज लगाने। जब पट्टीदारों को मालूम हुआ वह बलदेव सिंह के पास जा रही है, ताने देते हुए कहा, जा, नया सोहर बुला रहा। नया सोहर? घर प्राणी का नया सोहर? बासु, मेरी लाज रखो। सारी कहानी कहती हुई वह बलदेव सिंह के पैरों पर गिर पड़ी। बलदेव सिंह ने बच्चे को कंधे में बिठाया और चल पड़े उस गांव को। जब जा रहे थे गांव के बाहर मैंने उन्हें देखा था। प्रणाम भैया जी, मैंने कहा। चेहरे पर गुस्से की छाप स्पष्ट थी, किंतु स्वाभाविक हंसी। हंसते हुए आशीर्वाद दिया और कहा, एक अबला की रक्षा करने जा रहा हूँ बबुआ, 2-4 दिनों में लौटता हूँ। बलदेव सिंह नहीं लौटे। लेटी है उसकी यह लाश। वहाँ जाते ही उन्होंने पट्टीदारों की चुनौती दे दी। दूसरे दिन विधवा के छीने हुए एक खेत पर हल भी चढ़ा दिए। कोई नहीं बोला, कौन बोलता? एक के बाद दूसरे खेत विधवा के कब्जे में आने लगे। बहुत दिनों की गई गई पर अब कब्जा था। अब उस बगीचे में एक लीची डाल पर झूला झूलकर उस क्षत्रिय कुमार को बलदेव सिंह झुलाते रहते। जो लोग विधवा के पट्टीदारों के डर से कल बोलते नहीं थे, अब वे उस बलदेव सिंह को शाबाशी देते। उस छोटे से बच्चे को अपना पुराना नाता जोड़ते, क्योंकि अब वह विधवा अबला नहीं थी। पिता खोकर उस बच्चे ने एक धर्म का पिता पा लिया था। बलदेव सिंह के साथ उसने कुछ शिष्य भी गए थे। उसका मामला पूरी तरह शांत हो चला। उस गांव में काफ़ी लोग उसके पक्ष में आ गए। जब उन्होंने एक एक करके अपने शिष्य को वहाँ से रवाना कर दिया, बेचारी विधवा का ज़्यादा खर्च का बोझ क्यों दे। अन्यथा एक दिन तय किया, अब कल मैं भी जाऊँगा, और वह कल नहीं देख सके। उनकी आदत थी बहुत सवेरे बिल्कुल मुँह अंधेरे सोच में जाते, गांव से काफ़ी दूर निकल जाते। जब तक तनाव था उस अपने साथ किसी शिष्य को भी लेते। हथियार तो हमेशा पास ही रखते थे, कम से कम हाथ में लाठी और कमल में करासे की फली, जिसे बात की बात में लाठी फीट कर देते। किंतु एक दिन निश्चित हो सिर्फ लोटा ही लेकर निकल पड़े। सारा गांव भोर का सुख निंदिया ले रहा था, किंतु उनके लिए तो मौत का फंदा डाल चुका था। एक नीची खाई में वह सोच के लिए बैठे ही थे, उसके सिर पर लाठी का एक बर्छ बहार हुआ। एक क्षण के लिए जैसे बेहोश हो गए, फिर तुरंत खड़े हुए और सामने पड़े लोटे के हाथ उठाकर उसी के डाल पर काम लेने लगे। दूसरी लाठी लोटे के तन से आवाज, तीसरी लाठी फूल का वह लेटा चूर चूर हो रहा। फिर क्या था, लाठी गड़ासे बच्चे चारों ओर से बरसने लगे। बीच में उछलकर एक बार वह चक्रव्यूह से अभिमन्यु की तरह निकलने की कोशिश की, किंतु फिर गिर गए, घेर लिए गए। और हाय, उस सन्नाटे में आलम में जब दुनिया भोर की सुख निंदिया ले रही थी, उस कायर सियारों ने इस शेर मर्द का वह दुर्गति की जो हम यह सामने देख रहे हैं। एक भोर थी जब मैंने बलदेव सिंह का वह रूप देखा था, अभामय, आजीवन यौनमय, और आज भी एक भोर है जब हम उन्हें इस रूप में देख रहे हैं। उफ, आह!